हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आपसे अच्छे हैं और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सबको पता है हमारे चैनल पे आपकी बीएड इंटेंसिव 2025 की जो आपकी तैयारी साथ स्टार्ट हो, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन दिया गया है, आप लोग उसको भी क्या करेंगे, ऑन कर लेंगे। ठीक है। बाकी जो क्लास का समय है, देख ले, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। क्लासेस का शेड्यूल आपको इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है साथियों। ठीक। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी हो, तो आप हमें आके देखिए इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। दोनों का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप हमें जाकर वहाँ पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेंगे। बाकी जो क्लास का समय है ये तो आपको पता ही है, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वाला। और आपकी तैयारी की बात करें तो देखिए, आपकी तैयारी जो है हम जो है पिछले 3 साल से लगातार करवा रहे हैं। ये जो है आपका चौथा साल है। तो अपनी तैयारी के लिए आप बिल्कुल भी चिंता नहीं, आपकी तैयारी है पूरी करवाई जाएगी। ठीक। और कंप्लीट करवाई जाएगी। तो चलें क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को एक एक लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों का शेयर कर देंगे, और जिसने अभी तक क्लास को मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट कर, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए साथियों आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? बताइए। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, भारत। तो मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम आपकी हुई थी साथियों इंग्लैंड में। जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर होगा पहले पे। ठीक, क्लियर है। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया गया है, बताने की कोशिश करेंगे साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा। अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया? बताइए। ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक या अरमाइक? अशोक ने किस लिपि का जो प्रयोग है राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी लिपि का। ठीक है, क्लियर है। अशोक ने जो है ब्राह्मी लिपि का प्रयोग क्या किया था? राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया था। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने दिया गया, भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है कहाँ पर? बताइए। भारत में भारत की विदेशी मुद्रा, ठीक है, भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग कहाँ पर खर्च होता है? खदानों के आयात पर, लौह इस्पात के आयात पर, पेट्रोलियम के आयात पर, या तकनीकी ज्ञान के आयात पर? तो भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक खर्च आपका होता था तो पेट्रोलियम के आयात पर। ठीक है। तो जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया गया है तीसरे पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक खर्च होता है पेट्रोलियम के आयात पर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, चौथा नंबर प्रश्न, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर करो। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई क्या है? वाणिज्यिक बैंक है, केंद्रीय बैंक है, सहकारी बैंक है, या अग्रणी बैंक है? क्या है आरबीआई आपका? क्या है बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई क्या है? तो आरबीआई की अगर बात की जाएगी तो आरबीआई आपका एक केंद्रीय बैंक है, जो आपका बीएल ऑप्शन देगा साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आरबीआई आपका एक केंद्रीय बैंक है, जो आपका बीएल विकल्प दिया गया है आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, चौथा नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? बताइए। विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करेंगे। पांचवें पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम हो सकता है समुद्र के स्तर में वृद्धि हो सकता है, फसल के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है, तट रेखा में परिवर्तन हो सकता है, यानी कि सभी हो सकते हैं। तो जो आपका डी अभी कब देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम आपका समुद्र के स्तर में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन, ये सभी के सभी जो है घटनाएं हो सकती हैं। तो जो आपका डी टॉपिक कब दिया गया है आपका राइट आंसर है यहाँ पे। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से आपके सामने बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर क्या हो जाए। निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी क्या है? बताइए। निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? चमगादड़, पर्डिल, चींटीखोर, व्हेल, या कंटीला चींटीखोर?
तो अंडा देने वाला स्तनपायी आपका यहाँ पे कंटीला चींटीखोर जो आपका डी वाला विकल्प दिएगा साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ेंगे। 7वां नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर ट्रांसफार्मर किससे काम करता है, बताइए। ट्रांसफार्मर जो है किससे काम करता है, केवल प्रत्यावर्ती धारा से, केवल दृष्टि धारा से, या एसी और डीसी दोनों से, या किसी भी सिग्नल से, बताइए। ट्रांसफार्मर जो है किससे काम करता है, तो ट्रांसफार्मर जो है केवल प्रत्यावर्ती धारा से जो है काम करता है। तो जो ये वाला विकल्प दिया गया आपका सही उत्तर है यहाँ पे। ठीक, क्लियर है। ट्रांसफार्मर जो है केवल प्रत्यावर्ती धारा से काम करता है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, चारागाह को पैम्पास कहा जाता है, बताइए कहाँ पर। चारागाह को पैम्पास कहा जाता है, अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, ब्रिटेन में, या संयुक्त राज्य अमेरिका में। चारागाह को पैम्पास कहा जाता है कहाँ पर, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तो दक्षिण अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका में। तो जो आपका पीएल विकल्प देगा आपका राइट आंसर दक्षिण अमेरिका में जो है चारागाह को पैम्पास कहा जाता है। ठीक, क्लियर है। चलिए ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा 8वें के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने दिया गया, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुतः गार्डन नहीं है। ठीक है, हैंगिंग गार्डन मुंबई का, ईडन गार्डन कोलकाता का, वृंदावन गार्डन मैसूर का, खुसरो गार्डन लखनऊ का। वस्तुतः मतलब वास्तव में कौन सा एक गार्डन नहीं है इन चारों में से, तो आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, ईडन गार्डन्स। ठीक है, ईडन गार्डन्स एक आपका क्या बोलते हैं ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है। तो ये आपका जो है वस्तुतः एक गार्डन नहीं है। ठीक है, कोलकाता में जो है। तो जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 बताइएगा राइट आंसर का। द ऑडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक किसने लिखी है, बताइए। द ऑडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन है साथियों। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बराक ओबामा। ठीक है, जो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर द ऑडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक आपके बराक ओबामा जी हैं। ठीक, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने देखिए पूछा गया, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पद्धति से ऑक्सीजन नहीं तैयार की जाती है, बताइए। निम्नलिखित में से किस पद्धति से ऑक्सीजन नहीं तैयार की जाती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का वियोजन करके। ठीक है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का वियोजन करके जो है ऑक्सीजन नहीं तैयार की जाती है, इतने याद रखिएगा। बाकी जल का विद्युत अपघटन करके ऑक्सीजन तैयार होता है, द्रव्य वायु का प्रभावी आसवन करके भी आपका ऑक्सीजन तैयार होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट का वियोजन करके भी आपका ऑक्सीजन तैयार होता है, लेकिन मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का वियोजन करके आपका ऑक्सीजन नहीं तैयार किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से क्या मिश्र धातुओं की विशेषता नहीं है, बताइए। यौगिक, मिश्रण, विलयन, समघात, निकाय। तो यहाँ पे जो है मिश्र धातुओं की विशेषता आपकी यौगिक नहीं होती है, जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मिश्रण, विलयन, समघात, निकाय यानी कि होमोजीनियस सिस्टम्स, ये सभी जो क्या है मिश्र धातुओं की विशेषताएं होती है, लेकिन यौगिक जो है मिश्र धातुओं की विशेषता नहीं होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर जल में क्या मिलाने से उसका अस्थायी कठोरता समाप्त की जा सकती है, भाई। जल में क्या मिलाने से उसकी अस्थायी कठोरता समाप्त की जा सकती है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, जो आपका पी विकल्प देगा आपका राइट आंसर जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाने से उसकी कठोरता क्या हो सकती है, समाप्त हो सकती है। ठीक, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 14 नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर पीडीए का पूर्ण रूप क्या, बताइए। पीडीए का पूर्ण रूप क्या होता है, बताने की कोशिश करेंगे। 14 पे आपका राइट आंसर क्या होता है, देखिए पीडीए का पूर्ण रूप आपका होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जो आपका ए ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर। पीडीए का पूर्ण रूप आपका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है, तो ए वाला ऑप्शन जो दिया गया है 14 के लिए आपका सही उत्तर है साथियों। ठीक है, क्लियर है सभी को। पीडीए का पूर्ण रूप आपका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है। चलिए क्लियर, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया, बताइए। भारत रत्न का जो डिजाइन है किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है, 15 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका राइट आंसर आपका जो है पीपल के वृक्ष के पत्ते की तरह। ठीक है, जो आपका बेल विकल्प देगा आपका राइट आंसर। भारत रत्न का जो डिजाइन है पीपल के वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है। ठीक है, क्लियर है।
चलिए अगला क्वेश्चन है आपका है 16 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। 16 पे राइट आंसर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है बाल लिंग अनुपात सबसे कम है, बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है बाल लिंग अनुपात सबसे कम है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों पंजाब राज्य में, ठीक है, जो आपका बेल अभी कब देगा आपका राइट आंसर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो है पंजाब राज्य का बाल लिंग अनुपात जो है सबसे कम था, ठीक है, तो जो आपका बेल अभी कब देगा 16 पे आपका सही उत्तर होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 17 नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर। कोका आंदोलन को किसने संगठित किया था, बताइए। कूका आंदोलन को जो है किसने संगठित किया था, तो कूका आंदोलन को संगठित किया था साथियों आपका यहाँ पे गुरु रामदास जी ने, जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। कूका आंदोलन को जो है गुरु रामदास जी ने संगठित किया था, क्लियर। एक मिनट, गुरु रामदास ने नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, गुरु रामदास ने, गुरु राम सिंह ने, ठीक है, कूका आंदोलन को संगठित संगठित किया था गुरु राम सिंह जी ने, ठीक है, क्लियर। तो जो आपका सील अभी कब देगा है 17 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर। चलिए क्लियर कर लिए इसको, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको सही कर लीजिए आप तो। गुरु राम सिंह आपका राइट आंसर है, रामदास नहीं, गुरु राम सिंह। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया, बताइए। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम जो है पारित किया गया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाए, तो इसका राइट आंसर आपका लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, जो आपका सील अभी कब देगा साथियों 18 पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम जो है पारित किया गया, क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से बताने की कोशिश करेंगे। राइट, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से जो है मुक्ति मिली है, बताइए। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा कि राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली है, तो इसका राइट आंसर आपका साथियों मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर, ठीक है, जो आपका बिल अभी कब देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है सभी को। मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा कि राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से क्या है मुक्ति मिली है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 20 नंबर। खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली थी, बताइए। खालसा पंथ की जो नींव है किस सिख गुरु ने डाली थी, आपका राइट आंसर गुरु गोविंद सिंह ने डाली थी, जो आपका डील अभी कब देगा साथियों 20 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर सभी को यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 21। दारा सिकोह और औरंगजेब, ठीक है, दारा सिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार के युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है, बताइए। दारा सिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार के युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका साथियों सामूगढ़ का युद्ध, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी का विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। हाँ या ना, दारा सिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकारों के युद्धों में से सबसे निर्णायक युद्ध आपका सामूगढ़ का युद्ध जो है माना जाता है, क्लियर है, जो आपका बी अभी कब देगा है 21 पे आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 से बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ होता है, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिण ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, धरातल पर। तो पृथ्वी पर जो शरीर का अधिकतम भार आपका सबसे ज्यादा होता है धरातल पर, जो आपका डी अभी कब देगा 22 पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर सभी को। पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार आपका होता है धरातल पर, ठीक है, क्लियर है। 22 पे जो आपका डी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर, प्रत्यक्ष संपर्क, ठीक है, प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीक को क्या कहा जाता है, बताइए। प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीक को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है सुदूर संवेदन यानी कि सेंसिंग, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर सभी को। इसका प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीक को कहा जाता है सुदूर संवेदन यानी कि सेंसिंग, जो आपका ए वाला विकल्प देगा है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 24 नंबर बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। ईएनटी, ठीक है, ईएनटी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है, बताइए। ईएनटी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाना हेड मिरर जो है किस प्रकार का होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाती हो अवतल, जो आपका ए विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ईएनटी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाना हेड मिरर आपका होता है अवतल दल पर, ठीक, क्लियर है।
24 पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, बताइएगा राइट आंसर का। रिक्त स्थान उच्च गति का एक नेटवर्क है, एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है, कौन सा? लैन, मैन, वैन, टैन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाती हो मैन। ठीक है, मैन जो होता है उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क होता है जो किसी शहर या नगर को स्थानीय नेटवर्कों से क्या करता है, जोड़ता है। तो जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक? चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे जीके जीएस की पूरी होती है। आई होप कि आपको जो क्लास अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपने क्लास के बारे में जो आपको क्लास कैसे, बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें जो है नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।